नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छापर चातुर्मास युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी छापर मुख्य प्रवचन दिनांक 15/7/2022, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बड़ी बस आई चीज ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ता। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सब्बेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, तीर्थंकरों के अपने अतिशय होते हैं। स्थानांक सूत्र में आचार्यों के भी अतिशेष बताए गए हैं। उनमें एक अतिशेष है सूत्र व अर्थ रूप प्रवचन के दायक। तीर्थंकर होते हैं, वे अर्थ का प्रवचन करते हैं। गणधर सूत्र रूप में उसे निबद्ध करते हैं
और आचार्यों के अतिशेष में बताया कि वे सूत्र और अर्थ रूप प्रवचन के दायक होते हैं। हम आज से परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के साथ में जुड़ेंगे भगवती सूत्र के माध्यम से। उससे पूर्व मैं निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य गुरुदेव से अमृत देशना से हम सबका मार्गदर्शन करें। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में भगवती सूत्र भी एक आगम है। भगवई विआह पन्नति, यह तो एक बड़ा लंबा नाम तो भगवई विआह पन्नति है। भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति, बोलचाल की भाषा में हम भगवती या भगवती सूत्र कह सकते हैं, कहते हैं। यह एक विशाल काय और सबसे बड़ा आगम 32 आगमों में है। इसका प्रारंभ होता है नमो अरहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो सब्बसाहूणम। यह इसका पहला सूत्र है। इसमें यह नवकार मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, कुछ मीमांसा की जा सकती है, यह बाद का प्रक्षिप्त है क्या है, पर जो भी है हमें तो आगम में वर्तमान में यह प्रकाशित रूप में
प्रथम सूत्र के रूप में प्राप्त है, भगवती सूत्र के। और इस नमस्कार में जो रचना भी है, पांचवा पद दिया गया है, नमो सब्ब साहूणम। इसमें लोए शब्द नहीं दिया गया है, क्योंकि आगम में और व्याख्या ग्रंथों में जो भी कई बार पाठांतर भी मिलते हैं। एक ही सूत्र की बात में किसी में कुछ है, किसी में थोड़ा और कुछ है, ऐसा भी मिलता है। इसीलिए तो यह संपादन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि प्राचीन प्रतियों में जो पाठ मिलते हैं, अब कौन से पाठ को महत्वपूर्ण मान करके प्राथमिकता देना। एक ही पाठ के अन्य वैकल्पिक पाठ भी मिल जाते हैं, तो उनको देख करके किसी एक पाठ को मुख्य रूप में स्थापित करना एक थोड़ा महत्वपूर्ण काम तो है ही, थोड़ा बुद्धिमत्ता से चिंतन पूर्वक निर्णित किया जाए, यह अपेक्षा रहती है। तो यहां नमो सब्ब साहूणम दिया गया है। कहते पाठांतर में नमो लोए सब्ब साहूणम है ही, और जैन शासन में ज्यादा प्रसिद्ध नमो लोए सब्ब साहूणम ही है। पर नमो सब्ब साहूणम पाठ भी मिलता है, और भगवती में उस प्राथमिकता उसी को दिया गया है। यहां नमो सब्ब साहूणम, तो बस इतना सा ही है। ऐसो पंच नमोकारो इसमें नहीं दिया गया है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो सब्ब साहूणम। यह हम जिसे नवकार मंत्र कहते हैं, नमस्कार महामंत्र कहते हैं, वो यहां इस रूप में दिया गया है। नवकार मंत्र के भी यानी इस नमस्कार के भी अनेक रूप रहे हो सकते हैं। कहीं ऐसा भी मिलता है कि यहां तो 5 पद हैं और कहीं केवल 2 ही पद मिलते हैं। 5 पद भी नहीं मिलते, कहीं 2 ही पद मिलते हैं कि नमो अरहंताणं नमो सब सिद्धाणम, इतना सा पाठ भी प्राप्त हुआ है। तो अलग अलग पाठ हो सकते हैं, मिलते भी हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ चालू है वो 5 पदों वाला नमस्कार महामंत्र है, और उसमें भी नमो लोए सब्ब साहूणम पाठ हमारे यहाँ चालू है, प्रसिद्ध है। यह प्रारंभ में जो यह नमोकार मंत्र दिया गया है, नमोकार पाठ दिया गया है, इसको मंगल माना गया है। मंगल पद है यह, यानी प्रारंभ होता है ग्रंथ का तो किसी मंगल के रूप में करने की भी प्रथा संभवतः है। किसी को नमस्कार करके फिर आगे की बात बताई जाती है, क्योंकि कार्य निर्विघ्नतया संपन्न हो जाए, उसके लिए मंगल का उपयोग किया जाता है। और आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल, शुरू में भी मंगल, मध्य में भी मंगल, अंत में फिर किसी रूप में मंगल की बात हो सकती है। तो आगम तो अपने आप में वैसे मंगल ही है। मंगल को और मंगल करने का प्रयास, चुपड़े हुए को और चौपड़ने का प्रयास, और आगम में तो मान लो तात्विक बातें आदि आदि आने वाली है, पर नमस्कार के रूप में मंगल, जो परम विशिष्ट आत्माएं हैं उनको नमस्कार करें। यह नमस्कार की एक प्रथा है, धर्म के क्षेत्र में भी है और लौकिक क्षेत्र में भी बड़ों को नमस्कार प्रणाम करने की परंपरा चालू है। आप लोग गृहस्थों में भी विदा होते हैं, कहीं जाते हैं तो माँ बाप आदि को सलाम प्रणाम करके फिर जाने की प्रथा
और साधु संस्था में भी विदाई लेना जाना तो बड़ों को वंदन करके नमस्कार करके जाना। तो ये एक सामान्य संसार में चलने वाली परंपरा है कि नमस्कार प्रणाम किया जाए। बाहर से आएंगे, आते ही पहले बड़ों को प्रणाम करना। कोई बड़े बहुत दिनों बाद मिले तो पहले उनको नमस्कार कर ले। तो यह नमस्कार है, यह एक प्रकार से मंगल कारक, मंगल तत्व है बड़ों को नमस्कार करना। तो धर्म के क्षेत्र में हमारी इस दुनिया में मनुष्यों में तो सबसे बड़े अरहत होते हैं। अरहतों से बड़ा कोई आदमी मेरी दृष्टि में तो नहीं है। धर्म के क्षेत्र में अरहत उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए नवकार मंत्र में सिद्धों से भी पहले अरहतों को नमस्कार किया गया है, क्योंकि ज्ञान के प्रदाता वे हैं। सिद्ध भगवान की कहीं आसाधना न हो, परम वंदनीय हैं, परंतु हम अपने स्वार्थ को देखें तो हमारे काम तो अरहत आते हैं। सिद्ध हमारे क्या काम आते हैं? वे तो मोक्ष में विराजमान हो गए। अब न हमसे बात करते, न हमें कोई सिखाते, न पथ दर्शन देते, और न हम उनके चरणों में माथा रख करके वंदन कर सकते। तो सिद्ध हमारे क्या काम के हुए? बस उनको तो नमस्कार जरूर कर ले, दूर से कर लें भले, इतना तो भले कर लें। और हमारा स्वार्थ उनसे सिद्ध नहीं होता है। हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तो अरहतों से हो सकता है। नवकार मंत्र में अरहतों को पहले नमस्कार किया गया है। वे तीर्थंकर हैं, प्रवचनकार हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जिज्ञासा के समाधायक भी। तो नमो अरहंताणम है, इसमें भी थोड़ा पाठांतर की बात है। नमो अरिहंताणम भी चलता है। नमो अरहंताणम, नमो अरिहंताणम भी पाठ है, नमो अरुहंताणम भी, वो भी। तो ऐसे अरिहंताणम भी प्रसिद्ध है, अरहंताणम भी प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ चालू व्यवस्था में नमो अरहंताणम यह ज्यादा काम लिया जाता है। नमो अरहंताणम, दोनों का अर्थ वैसे एक ही है मोटा मोटी, पर शब्द की दृष्टि से हमारे यहाँ नमो अरहंताणम चलता है। तो अरहत जो 4 घाती कर्मों को क्षीण कर चुके हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों कर्मों का वे क्षय कर चुके हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपन्न है। और तीर्थंकर, तीर्थ की स्थापना करने वाले होते हैं। और एक समय आता है अरहत भी सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। शेष 4 अघाती कर्मों का भी क्षय करके वे मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं। फिर वे सिद्ध बन जाते हैं। और अरहत दुनिया में हमेशा रहते हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर, अधिकतम 170 तीर्थंकर एक साथ साइमल्टेनियसली हमेशा दुनिया में विद्यमान रहते हैं। तो अरहतों को यहां सबसे पहले नमस्कार किया गया है। दूसरे नंबर पर नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार किया गया। 8 कर्मों से मुक्त आत्माएं हैं, मोक्ष में विराजमान आत्माएं हैं, उनको नमस्कार किया गया है। शुद्ध आत्माएं, शरीर नहीं है, वाणी नहीं है, मन नहीं है, अशरीर, अवाक और अमन होते हैं, केवल चैतन्यमय हैं। तो वे सिद्ध आत्माएं एक बार जो सिद्ध बन गई, वापिस कभी संसार में आती नहीं, यानी जन्म मरण लेते नहीं। हमेशा के लिए वे सिद्ध स्वरूप में ही विराजमान रहेगी।
यह सिद्धांत है। जैसे भगवान महावीर पहले अरहत थे, अरहत के रूप में उन्होंने कितना विचरण किया, धर्मोपदेश दिया, प्रश्नों का उत्तर दिया, और बाद में कार्तिक की अमावस्या को वे मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो अब सिद्ध बन गए। अब उनकी आत्मा कभी भी संसार में आने वाली नहीं है जन्म मरण के रूप में, वो हमेशा वही विराजमान, जहां वो आत्मा विराजमान हो गई 2 इंच भी कभी सिरकने वाली नहीं, हमेशा के लिए एक जगह स्थित हो गई है। ऐसे 24 ही तीर्थंकर भगवान ऋषभ आदि मोक्ष में विराजमान हो गए, और भी कितने कितने जीव मोक्ष में हैं, वे वापिस कभी जन्म नहीं लेते हैं। जैन दर्शन में ऐसा नहीं माना गया है कि कोई परमात्मा भगवान कोई अवतार ले वापिस जन्म ले, ऐसा नहीं है। परंतु ऊपर देवलोक में जो आत्माएं हैं वे नीचे आ सकती हैं, वे मनुष्य के रूप में पैदा हो सकती हैं। तो हमारे जैन धर्म के हिसाब से परमात्मा अवतार नहीं लेते, देवलोक के देवता अवतार ले सकते हैं, वे नीचे यानी मनुष्य के रूप में पैदा हो सकते हैं। जैसे भगवान महावीर थे, वे महावीर के भव में आए, उससे ठीक पहले 10वें देवलोक में थे, वहां से उनकी आत्मा नीचे आई और वो फिर मनुष्य के रूप में पैदा हुए। तो यूं हमें तुलना करें कि कोई सापेक्ष दृष्टि से विचार करें तो अवतारवाद है वो इस रूप में जैन धर्म मान सकता है कि देवलोक में जो आत्माएं हैं उनका अवतार हो सकता है, वे नीचे उतर सकती हैं और वे मनुष्य के रूप में पैदा होके महापुरुष के रूप में रह सकती हैं। जैसे वो श्री भगवद गीता में ना संभवामि युगे युगे, कि मैं युग युग में पैदा होता हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जो कहते हैं वो उनकी बात है। इस बात को थोड़े से अंश में यूं ले लें कि ये महापुरुष पैदा होते रहते हैं यदा कदा दुनिया में, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं भी कि धर्म का विकास करने का प्रयास करें, अधर्म का नाश यानी उपदेश देकर के अधर्म को कम करने का, मिटाने का प्रयास करें। तो यूं ये अवतारवाद है वो इस रूप में बैठ सकता है कि देवलोक से आत्मा अवतार लेती है, नीचे उतरती है और मनुष्य के रूप में पैदा होती है। तो सिद्ध आत्माएं जो हो जाती हैं वे कभी अवतार नहीं लेती, वे कभी मनुष्य भी नहीं बनती और कुछ भी नहीं बनती हैं, बस उसी रूप में सिद्धावस्था में रहती है। अब सिद्ध बनने वाले हैं वो कोई साधु के वेश में भी है आदमी, उसकी आत्मा मोक्ष में चली जाए, तो कोई गृहस्थ वेश में है उसकी भी आत्मा मोक्ष में सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकती है। पुरुष भी जा सकता है, स्त्री भी जा सकती है, कृत नपुंसक भी चला जा सकता है। यूं 15 प्रकार बताए गए हैं कि वे इस 15 प्रकारों से वो सिद्ध बन सकते हैं। तो सिद्ध हैं। तीसरे में नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार किया गया है। आचार्य मध्यस्थ हैं, उनसे ऊपर 2 हैं और उनसे नीचे 2 हैं। तीसरे नंबर पर आचार्य हैं, वो बीच में हैं। मानो कि नीचे उनकी सेवा करने वाले हैं, ऊपर मान लो उनसे ऊपर वाले भी विराजमान हैं, तो बीच में हैं आचार्य। तो आचार्यों को नमस्कार किया गया है। और आचार्य जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहे गए हैं, और आचार्य वैसे अधिकृत भी होते हैं। कोई निर्णय करना हो, आगम की बात का भी निर्णय करना है कि इस आगम के पाठ का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या अर्थ होना चाहिए, तो कम से कम हमारे संघ की व्यवस्था को देख लें, परंपरा को देख लें भी। कोई कहते हैं ये अर्थ होगा, कोई ये अर्थ होगा, ये अर्थ होगा, तो भी यूं तो अलग अलग मत आ गए। तो
तो आखिर आचार्य कोई चिंतन मंथन करके, एक मीटिंग करके, एक बहु सूत्रों से बात करके आचार्य अंतिम निर्णय दे दे कि इसका अर्थ यह हो, स्थापित करते हैं। तो हमारे व्यवहार में यह अर्थ है इसका, यानी नियामक अंतिम निर्णायक हैं वो भी आचार्य बन सकते हैं। इसलिए तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में आचार्यों का बड़ा एक महत्व हो सकता है, खासकर हमारे धर्म संघ में तो हम देख रहे हैं। तो आचार्यों को नमस्कार। तो स्वयं आचार पालने वाले, दूसरों को आचार पालने में सहयोग देने वाले आचार्यों को नमस्कार है। और उपाध्यायों को नमो उपाध्यायानम, उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। तो उपाध्याय जो ज्ञान के मानो भंडार, उपाध्याय ज्ञान के भंडार, 11 अंग 12 उपांगों के धारक, पठन करने वाले और पाठन करने वाले, ऐसे ज्ञान मूर्ति उपाध्यायों को नमस्कार है। उपाध्याय एक ही व्यक्ति आचार्य भी हो सकता है और वही उपाध्याय भी हो सकता है। अलग अलग हो जाए भले, एक ही व्यक्ति दोनों दायित्वों से या दोनों पदों से युक्त हो सकता है। वैसे वर्तमान में खासकर हमारे धर्म संघ में अलग से उपाध्याय पद किसी के पास नहीं है। कोई भी साधु हमारे धर्म संघ में उपाध्याय पद पर, कोई भी साध्वी उपाध्याय नहीं है, कोई भी नहीं है। तो प्रश्न होता है कि जैन श्वेतांबर 13 पंथ में आचार्य तो होते हैं, उपाध्याय कौन है? कोई नाम बताओ कौन उपाध्याय? तो भी हमारे यहाँ वर्तमान की चालू परंपरा में कोई भी साधु उपाध्याय पद पर नियुक्त नहीं है, कोई भी साध्वी उपाध्याय पद पर नियुक्त नहीं है। तो हैं तो हमारे आचार्य ही उपाध्याय हैं। दोनों डिपार्टमेंट वो अकेले उन्हीं पर हैं, वो खुद करें दूसरों से कोई काम करा लें, दोनों ये डिपार्टमेंट है उपाध्याय का आचार्य का हमारे यहाँ एक ही व्यक्ति में समाहित रह रहा है। तो जो आचार्य हैं वे ही उपाध्याय का, उन्हीं पर उपाध्याय का दायित्व है। हमारे आगम में पाठ भी आते हैं भी आचार्य उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय। तो एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर भी हो सकता है, ऐसा माना गया है। तो यहाँ उपाध्याय को नमस्कार किया गया है। जब आचार्य पठन पाठन करें आगम का, उस समय उनका वो उपाध्यायत्व मानो मुखर हो जाता है। और सूत्र की वाचना दें तो उपाध्यायत्व करें, व्याख्या आदि करें तो आचार्य का रूप उनका मान लो, यूं आचार आदि की बात करें तब भी आचार्य का रूप है। तो वो अलग अलग पर्याय आचार्य के एक ही व्यक्ति के सामने आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? एक उदाहरण से यूं समझा जा सकता है कि एक ही व्यक्ति दोनों कैसे हो जाए। मेरे सामने श्री दशराज जी गुरड़ बैठे हैं कि मान लो आपके बेटे हैं, आपके बेटों के लिए आप पिता हैं, आपके बेटों के लिए आप पिता हैं, और आपके जो पिता उनके लिए आप बेटे भी हैं। तो एक ही व्यक्ति पिता भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। आप किसी के लिए मामा भी हो सकते हैं, तो किसी के लिए पिता, किसी के लिए चाचा हो सकते हैं, किसी के लिए मामा हो सकते हैं। जब भांजे से मिलेंगे आपका मामा का रूप सामने आ जाएगा, अपने पुत्रों से मिलेंगे तब पिता का रूप सामने आ जाएगा। एक ही व्यक्ति के अलग अलग समय में अलग अलग रूप सामने आ सकते हैं। इसी तरह आचार्य हैं, जब वे सूत्र की वाचना दें, सूत्र पढ़ाएं करें, तब उनका उपाध्याय का रूप सामने आ जाए। जब वे व्याख्या करें, अर्थ बताएं या आचार की बात करें प्रेरण, तब उनका आचार्य का रूप सामने आ जाए। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति के अलग अलग समयों में अलग अलग रूप सामने आ सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में एक ही व्यक्ति आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं। हुआ यह है कि ऐसे कभी कभी चिंतन भी थोड़ा बहुत हुआ कि उपाध्याय पद अलग से किसी को उपाध्याय पद दिया जाए क्या, दिया जाए क्या। तो हालांकि दिया जाए तो कभी चिंतन हो तो मान लो दे दिया जाए, ऐसी कोई खास बात नहीं भी हो। पर हमारे यहाँ एक पुरानी सी कोई बात है कि भिक्षु स्वामी ने एक फरमाया था
कि सातों पदों को मैं अकेला देखता हूँ। सातों ऐसे हमारे शास्त्र में आचार्य, उपाध्याय, ऐसे गणावच्छेदक ऐसे शामिल हैं। तो भिक्षु स्वामी ने एक बार कहते हैं फरमा दिया था कि भी मैं अकेला ही सातों पदों को संभालता हूँ। तो बाद में गड़ा हमारे आज तक जहां तक मुझे जानकारी है, किसी भी समय में उपाध्याय अलग से नहीं बनाया गया। वो स्वामी जी के जो बात थी वो वही बात मानो चली आ रही है। उपाध्याय पद ये अलग से किसी को नहीं दिया गया है। तो खैर यह मैंने संघीय बात थोड़ी सी बता दी। आचार्य तुलसी ने कुछ प्रयोग तो अनेक किए थे। उन्होंने निकाय व्यवस्था की, यह डिपार्टमेंट वो संभाले, यह डिपार्टमेंट शिक्षा, साहित्य, अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे थे। तो उपाध्याय बोलकर किसी को भी उन्होंने अलग से संभवतः पद नहीं दिया था। युवाचार्य तो बनते हैं, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी युवाचार्य थे हमारे देखने में, परंतु युवाचार्य कहलाते। उपाध्याय पद मेरी जानकारी के अनुसार उनको भी अलग से दिया नहीं गया था। ठीक है, पढ़ाते तो उपाध्याय का रूप भले आए तो आ जाए। तो उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है। और नमो सब साहूणम, कि सब साधुओं को नमस्कार है। कोई भेदभाव नहीं है। जो भी साधु हैं दुनिया में, शुद्ध साधु होने चाहिए। महाव्रतों को पालने वाले, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त हो। तो यहाँ है कि कहाँ है कि वहां है कि जहां भी हैं, भले माँ विदे में है, जहां भी शुद्ध साधु हैं, उन सब साधुओं को नमस्कार है। कितनी व्यापकता है कि सबको। और तो क्या, जैन धर्म के सिवाय भी कोई कहीं साधु बैठा है, उसको भी हमारा नमस्कार है। तो सब साधुओं को नमस्कार किया गया है। इसका पाठांतर है वो नमो लोये सब साहूणम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार किया गया है। सारे लोक में साधु होते हैं क्या? कुछ जगह में साधु हो, सारे लोक में साधु होते हैं क्या? एक सूक्ष्म बात है। कोई कोई समय ऐसा आता है सारे लोक में साधु। कि सारे लोक में साधु कैसे? केवली समुद्घात होती है तो केवली की आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है, पूरे लोक में। उस समय लोक के हर प्रदेश पर साधु की आत्मा होती है, यानी प्रदेश होते हैं। तो लोक के सब साधुओं को, हर लोक के एक एक प्रदेश पर साधु की आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो सबको उन एक एक प्रदेश को हमारा नमस्कार है, सबको नमस्कार है। तो लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार है। कभी देवलोक में साधु, कहां भी साधु क्यों नहीं, केवली की आत्मा देवलोक में भी एक समय के लिए वो भी कभी कभी हो सकती है। तो देवलोक में भी जो आत्मा है या आत्मा का प्रदेश है, उसको भी हमारा नमस्कार है। तो लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार है। केवल मनुष्य लोक नहीं, देवलोक, नरक लोक, सारे लोक में जहां भी आत्मा है, साधु के प्रदेश हैं, उन सबको हमारा नमस्कार है। तो यह इन 5 पदों से पहला एक मंगल इस भगवती सूत्र के प्रारंभ में किया गया है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। यह तो आगम का हो गया, भगवती सूत्र का। अब दूसरा हमारा जो आख्यान है वो कालू यशो विलास है। और परम पूज्य कालूगणी पर निबद्ध और उनके उत्तराधिकारी सुशिष्य आचार्य तुलसी की रचना। और कालू यशो विलास एक थोड़ा सा यूं गहन काव्य है, ग्रंथ है, ऐसा भी लगता है। तो छापर परम पूज्य कालूगणी की जन्मस्थली है। कालू शासन कल्पतरु
कालू कला निधान, कालू कोमल कारुणिक, कालू गण की शान, कालू छोगा मूल सुत, कालू मघवा शिष्य, कालू डालिम पट्टधर, निज व्यक्तित्व विशिष्य, धर्म संघ ने दी सुगुरु, एक नई सी मोड़, जिज्ञासु जनता हृदय, जिज्ञासारी दौड़, स्वल्प मात्र भी यदि हुए, समाधान संधान, तो अनुभवों कृतार्थता, ओ उद्देश्य प्रधान, जन्म चरण गुरु पद वरण, वरण सरस सुवाद, सदुल्लासमय सांभरो, तज प्रमिला परमाद। कालू गणी हमारे शासन के मानो कल्पतरु हैं। वैसे तो शासन स्वयं ही कल्पतरु है, अलग अलग उपमा अलग अलग संदर्भों में दी जा सकती है। तो कालू गणी आपने संग्रह शासन का मानो कल्पतरु हा, और कालू कलावा का निधान खजाना हा। कालू गणी की अपनी कला, अपनी व्याख्यान की कला, अपना कपड़ा पहनने की कला, जो भी अलग अलग कलावा हो सके है। और कालू गणी कोमल हा, कोमल भी हा, कारुणिक करुणाशील भी हा, और कालू आपने संगरी शान हा। कालू छोगा जी का, मूलचंद जी का पुत्र हा, और वे मगवा गणी के द्वारा दीक्षित बांका शिष्य हा, और दालगणी का पट्टधर हा कालू। बांको अपनो विशिष्ट व्यक्तित्व भी हो। यहाँ कालू गणी को जन्म, दीक्षा ग्रहण, फिर गुरुपद पर आनो, आदि आदि कई बातें है बांका जीवन की, जिकी बातें कालू यशो विलास के मायने गुम्फित है, निबद्ध है। 6 उल्लास है, यानी मानो 6 इसका चैप्टर, 6 विभाग हैं। तो ये ग्रंथ ने कोई पूरो अच्छी तरह पढ़े सुने तो बहुत ही बड़ी बात है। पूरो नहीं तो जितो स्वाद लियो जा सके बितो ही ठीक है, जितो ले बितो लाभ हो सके है। तो तज प्रमिला परमाद, नींद आदि ने छोड़ करके इन्हें सुनियो जावे तो जानकारी मिल सके, अच्छो भी लाग सके है। अब प्रश्न हुआ है कि भी कालू गणी जन्मिया कठा, कठे जन्मिया, किसी जगह जन्मिया है। तो सुनिए सयना, सुनिए सयना रचित सुबयना, सुनिए सयना रचित सुबयना, गुरु व्याख्यान सुरंगो रे सयाना, इनहि जम्बू द्वीपे दीपे, दक्षिण भरत दीदारु रे सयाना, देश मरुस्थल जल थल विस्तृत, आर्य क्षेत्र अधिकारु
रे सयाणा। निकट निकट बहु सह सुरंगा इकरंगा जिन देश रे सयाणा। बेड़ू पर्वत पर्वत सबया प्रभया परिणत देश रे सयाणा। रयणी रेणुकणा शशि किरणा चढ़ के जानक चांदी सयाणा। मन हरणी धरणी यदि न हुए अति आतप अरु आंधी रे सयाणा। जिन जनपद में अनुपद निवसे जन जिन शासन राता रे सयाणा। गुरु भीखण को सिक्को धारी भारी विलस साता रे सयाणा। सहज सरल श्रद्धालु है हृदयालु धर्माभ्यासी रे सयाणा। बहु परिवार अपार धान्य धन मुनि सेवा अभिलाषी रे सयाणा। जिन धरनी पर अद्भुत मघवा मूल रूप अवतारी रे सयाणा। भोग विरागी कांचन त्यागी बलि सुरपुर संचारी रे सयाणा। राय चंद जय मघ अघवारण वारण रिपु गुर विचर्या रे सयाणा। वर उपदेश हमेश सुनी जन तन मन संकट विसर्या रे सयाणा। इसे अनोखे स्थल रो नाम मरु स्थल नहीं सुहावे रे सयाणा। स्वर्ण स्थल भल भावे भाखत गुण सी बाधा आवे रे सयाणा। बीकानेर शहर राजधानी बीकारी अति छावे रे सयाणा। रणबंका राठौड़ थोड़ तीर्ण डूंगर सिंह नृप राज रे सयाणा।
छापुर पुर सुरपुर सम सुंदर वर्जित व्याधि विपद सूरे सयाना बाहिर ताल विशाल बनो मनो जिन जन्मोत्सव मद सूरे सयाना सुनिए शयना रचित सुभयना गुरु व्याख्यान सुरंगो रे सयाना। गुरु को व्याख्यान सुरंगो है जिन्हें सुनो जावे। प्रश्न हुआ है कि कालूगणी जन्मिया किसी जगह था। वो आपा जम्बू द्वीप जी की अढ़ाई द्वीप में आपा हाँ वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में दक्षिण भरत क्षेत्र है, बट मरुस्थल है, जल स्थल से विस्तृत है और बहुत आसपास पास पास बहुत अच्छा शहर है और बालू रेत का टीला टिब्बा अब तो कुछ कम हो गया उसी बालू का एरिया में बालू का बुरा होता। अच्छे ने डूंगरगढ़ में जा देखो सरदार शहर में बड़ा धोरा होता, धोरा 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 में संत लोग पंचमी जानता सुबह ऊंचा ऊंचा धोरा देखे बालू का धोरा मानो पर्वत सा लागे बे देखने में। और मिट्टी चमकती चांदी सी व चिलकती धोरा की बालू रेत आ धरती है जिकी मान लो आपने थली नहीं मान लो थली की धरती है बहुत मनहलनी होती। अब अपनी स्थूल भाषा में कहा तो कमी अगर एक दो कमियां नहीं होती तो बहुत अच्छी होती। तो कमियां कहीं है तो एक तो तावड़ो बहुत पड़े गर्मी बहुत पड़े करीब भीषण सी गर्मी पड़ जाए चूरू खानी देखो इतनी गर्मी पड़ जाए। आ भीषण गर्मी अगर नहीं पड़ती एक अंजा नहीं चालती तो आ धरती बहुत बढ़िया आई। धरती में एक दो कमियां रहेगी तपे बहुत है नंगा काम कोई चाल जावे भी मिट्टी के बालू मिट्टी के मायने कठी मानो पैरा सिक जा क्या लोग तो एक तो तपे बहुत तावड़ो बहुत तपे गर्मी में भीषण गर्मी कनाई पड़ जावे या एक अंजा आबो करे कनाई कनाई एक दो कमियां नहीं होती तो आ धरती बहुत बढ़िया बहुत मन हलनी धरनी है। और यहाँ के लिए धरती है कि जैन शासन का अनुयायी लोग भी रहे हैं और यहाँ के लिए धरती जठे भिक्षु स्वामी के ने मानने वाला लोग भी बसे हैं। लोगों में बड़ी श्रद्धा है, श्रद्धालु लोग हैं, धर्म को अभ्यास रखने वाला बखान सुनो समाई करो उपवास करो यहाँ के लिए लगन भी लोगों में है और अच्छा परिवार है धन धान्य खूब कया के है साधुओं की सेवा की इच्छा रखे है। जठे आचार्य अपना वितरता रहा है रायचंद जी स्वामी दयाचार्य मगवादी आचार्य वितरिया है और बंका बखान उपदेश भी आचार्यों का साधु साध्यों का हुआ है होता रहा है। का यहाँ के लिए धरती है इन्हें मरुस्थल कहो गयो है तो भी मरुस्थल क्यों कहा आ तो स्वर्णस्थल है स्वर्णस्थल धरती है इन्हें मरुस्थल क्यों कहा। तो बीकानेर को सारो प्रदेश बीका की राजधानी बीकानेर शहर बीकानेर की डिवीजन बीकानेर डिवीजन के मायने संभाग के मायने एक कस्बो है जिको नाम है छापुर। छापुर नाम को बीकानेर डिवीजन में कस्बो है चूरू जिले में वो कस्बो है और यहाँ कलो है छापुर गुरुदेव लिखे छापुर पुर सुरपुर सम सुंदर और तो देवलोक के समान सुंदर छापर कस्बो है जठे अच्छो एक कस्बो है और बारे ताल और है छापर के बारे ताल है छापर ताल छापर मानो कि कोई तीर्थंकरों को जन्मोत्सव मनाने को सो स्थान है ताल इसो बढ़िया एक स्थान है। तो कल्पना करा कालूगणी ज्याकला तीर्थंकर का प्रतिनिधि पैदा हुआ पतो नहीं कोई देवता आया कि नहीं आया जन्मोत्सव मनाने के वास्ते मनावे तो ताल यहाँ स्थान है बड़े खूब पैसे इकट्ठी हो जाओ खूब जन्मोत्सव
कालुगनी को मनायो जा सके। यहाँ लोगो छापुरपुर है जिक्र बारे ताल भी है। ये छापुर के मायने आपने ओसवाल वंश का लोग भी रहे हैं, यानी बीच जमाने की बात आ रही है। अब ओसवाल परिवार में किस वो कौन भाग्यशाली परिवार है जिक्र में कालुगनी की आत्मा जन्म लेसी अगरी बाता यथासंभव आ गया। हाँ जी। जहाँ निसंते तब नच्चिमाली पभासई केवल भार हम तू के मायरियो सुयशील बुद्धिये विरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साधु साध्वीवृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, संस्कृत साहित्य में कहा गया है, अचिंत्यो ही मणि मंत्रौषधीनाम प्रभावः, अर्थात मणि मंत्र और औषधि का अचिंत्य प्रभाव होता है। अचिंत्य का मतलब कल्पना से परे इतना अधिक प्रभाव होता है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सके, इतना इन तीनों चीजों का प्रभाव होता है। हमारा विश्व संक्रमण का विश्व है। हर पदार्थ से रश्मियां निकलती हैं, जीव हो या अजीव, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, हर एक पदार्थ से रश्मियां निकलती हैं। रत्नों से भी रश्मियां निकलती हैं, जैसा कि कहा मणि, मणि यानी रत्न, रत्नों से भी रश्मियां निकलती हैं। और रत्न की कैटेगरी भी अनेक प्रकार की, हीरे, मोती, माणक, पन्ना, ये सब रत्न की कैटेगरी में आते हैं। इन रत्नों से निकलने वाली रश्मियां शुभ भी हो सकती हैं और अशुभ भी हो सकती हैं। शुभ रश्मियों से मनुष्य पर या अन्य प्राणियों पर अलग प्रभाव पड़ता है और अशुभ रश्मियों से उसका अलग प्रभाव पड़ता है। एक रत्न ऐसा होता है जिसके पास होने से व्यक्ति जमीन से उठकर आकाश की ऊंचाइयों को छू लेता है। तो एक रत्न का प्रभाव ऐसा होता है जिसकी अशुभ किरणों के प्रभाव से व्यक्ति को भारी संकट या प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी रत्न में इतनी शक्ति है, उसकी रश्मियों में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति पर प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव डाल सकती है। इतिहास तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास में एक शावक हुए उत्तम चंद जी बेंगानी, जिनके जीवन की घटना है। वे एक बार कार्यवश जयपुर गए और जयपुर में उन्होंने एक हीरा खरीदा, डायमंड खरीदा। वे घर पर लेकर आए। उस हीरे के अंदर एक लाल धब्बा था, लाल स्पॉट था। और जब कोई हीरे में लाल धब्बा होता है तो उसे गृहस्थ लोग उसे अशुभ मानते हैं। जैसे ही वह हीरा घर में आया, अशुभता के लक्षण दिखाई देने लगे और कुछ ही दिनों में उनका पुत्र, इकलौता पुत्र भैरूदास जी का देहावसान हो गया। परिवार के लोगों ने, संबंधियों ने, उनके हितैषियों ने कहा, यह हीरा तुम्हारे घर में रहेगा तो तुम्हारे घर में अशुभ होता रहेगा, अहित होता रहेगा, इसलिए तुम इस हीरे को बेच दो। उत्तम चंद जी ने देखा कि वास्तव में यह हीरा तो अशुभ है, घर में रखूंगा तो घर में अनिष्टकारी बातें होती रहेगी और किसी दूसरे को बेचूंगा तो दूसरे के जीवन में अहित होगा।
क्योंकि वे एक नीतिमान और धार्मिक श्रावक थे। उन्होंने सोचा कि मैं दूसरों को कैसे बेचूं। आज मेरे घर में पुत्र का वियोग हुआ है, अगर मैं ये हीरा किसी दूसरे को बेचूंगा तो किसी और के घर में पुत्र वियोग न हो। इस चिंतन से उन्होंने सोचा, हीरा इतना कीमती है, पास में भी नहीं रखना, दूसरों को भी नहीं बेचना, तो क्या करूं। उन्होंने उस हीरे को कुएं में डलवा दिया। सोचा किसी का अहित ना हो, इसलिए कुएं में डलवा दिया। यानी एक रत्न का कितना प्रभाव होता है जीवन में। तो यहाँ कहा गया कि रत्नों में अचिंत्य शक्ति होती है, उनमें कल्पातीत प्रभाव होता है। भगवती सूत्र में भी रत्नों के बारे में उल्लेख मिलता है, रत्नों के रहस्य के बारे में उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र के 3रे शतक के प्रथम उद्देशक में कहा गया कि देवता, लब्धिधारी मनुष्य या तिर्यंच पंच प्राणी जो व्याक्रिय लब्धि से संपन्न होते हैं, वो व्याक्रिय लब्धि का प्रयोग करते हैं, तो उन लब्धि के प्रयोग में भी रत्नों की रश्मियों को ग्रहण किया जाता है। उसमें कहा गया है कि शरीर जब वे व्याक्रिय लब्धि का प्रयोग करते हैं और अनेक रूपों का निर्माण करते हैं, तो उसमें रत्नों की रश्मियों को ग्रहण किया जाता है। शरीर से जब वे संख्य योजन का लंबा दंड निकालते हैं, वो दंड आत्म प्रदेशों और कर्म पुतलों से युक्त निर्मित होता है, उनके योग से निर्मित होता है। और वो दंड विशिष्ट रत्नों की विकीर्णों को ग्रहण करता है। कैसे विकीर्णों को? सार युक्त विकीर्णों को, पुतलों को ग्रहण करता है। उन रत्नों से जो सूक्ष्म पुद्गल हैं उनको ग्रहण करता है, और जो असार स्थूल पुद्गल हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो उन पुतलों को ग्रहण करके फिर अनेक रूपों का निर्माण किया जाता है। तो रत्न में इतनी शक्ति होती है, इसलिए कहा गया है संस्कृत साहित्य में कि मणि का अचिंत्य प्रभाव होता है। दूसरी बात कही गई है कि औषधि का प्रभाव भी कल्पनातीत होता है। जिसकी कल्पना न की जाए, इतना औषधि का प्रभाव होता है। दुनिया में अनेक प्रकार की औषधियां हैं। एलोपैथिक दवाई होती है, आयुर्वेदिक दवाई होती है, होम्योपैथिक दवाई होती है। लेकिन यहाँ इस सूत्र में जो बात कही गई है, श्लोक में जो बात कही गई है, ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में वनस्पतियों से, उनकी जड़ी बूटियों से जो औषधियां बनाई जाती थी, उनके प्रभाव की बात कही गई है। आज भी हम देखते हैं औषधियों का प्रभाव। आप एलोपैथी दवाई एक टैबलेट लेते हैं, छोटी सी टैबलेट लेते हैं, और भयंकर यदि सिर की वेदना है वह भी शांत हो जाती है। एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है। यानी आज भी एलोपैथी दवाइयों का इतना प्रभाव है। तो उस समय प्राचीन काल में जिन वनस्पतियों से औषधियां बनाई जाती थी, उनका तो बहुत अधिक प्रभाव था। कहा जाता है कि ऐसी ऐसी औषधियां बनाई जाती थी कि आंख में यदि डाल दी जाए तो व्यक्ति अदृश्य हो जाता था। आंख में यदि डाल दी जाए तो दीवार के पीछे क्या हो रहा है उसे वह व्यक्ति जान सकता था। व्यक्ति यदि पैरों में उन औषधियों का लेप करता तो आकाश में उड़ने लग जाता। हमारे जैन परंपरा में भी एक आचार्य हुए पादलिप्त सूरी, वे अपने पैरों में औषधि का लेप करते, वे आकाश में उड़ने लग जाते और देशों का भ्रमण कर कर आ जाते थे। तो औषधियों का कितना प्रभाव होता है। उन औषधियों के माध्यम से भी व्यक्ति अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागृत कर सकता है। कहा जाता है कि औषधियों का यदि सम्यक विधि से प्रयोग किया जाता है तो अतीन्द्रिय क्षमता भी विकसित हो सकती है। इस प्रकार इस लाइन में कहा गया है कि मणि का प्रभाव अचिंत्य होता है, औषधि का प्रभाव अचिंत्य होता है, और मणि और औषधि के बीच में एक और शब्द है, मंत्र का प्रभाव अचिंत्य होता है। मंत्र में भी बहुत अधिक शक्ति होती है। कहा जाता है जो व्यक्ति अच्छी तरह से सम्यक विधि से यदि मंत्रों का प्रयोग करता है, श्रद्धा के साथ मंत्रों का प्रयोग करता है, तो वह बहुत अधिक कर्म निर्जरा भी कर सकता है। और मंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति की शारीरिक मानसिक व्याधियां दूर हो सकती है, उपद्रव शांत हो सकते हैं, विघ्न दूर हो सकते हैं। 14 पूर्व के बारे में जैन दर्शन में उल्लेख मिलता है। 14 पूर्व जो ज्ञान की विशाल राशि है, उसकी भी 14 पूर्व में एक पूर्व है जो 10वां पूर्व है, विद्यानुप्रवाद पूर्व। उसमें
अतिशायी विद्याओं का और मंत्रों की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। उसमें मंत्रों की विधियों का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार मंत्रों के प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति अपनी कर्म निष्ठा भी कर सकता है। उसमें अनेक मंत्र बताए गए हैं। जैन धर्म में चमत्कार प्रदर्शन के लिए, अपनी शक्ति को बताने के लिए, दूसरों की शक्ति को, अस्तित्व को कमजोर करने के लिए या अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए या फिर दूसरों को कष्ट हानि पहुंचाने के लिए मंत्र साधना करना वर्जनीय बताया गया है। परंतु जब जब जैन शासन पर संकट आया, अप्रभावना की स्थिति बनी, उस समय जैनाचार्यों ने और मुनियों ने, अनेक जैन मुनियों ने मंत्रों के प्रयोग के माध्यम से जैन शासन की प्रभावना की, जैन शासन को सुरक्षा प्रदान भी की। जैन शासन में भी मंत्रों का अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। आर्य समित एक जैन मुनि हुए जो मंत्र विद्या के ज्ञाता थे, अनेक मंत्रों को साध रखा था। वे आचार्य सिंह गिरी के 4 प्रमुख शिष्यों में थे। अचलपुर नाम का नगर था, वहां पर 2 नदियां बहती थी, एक कृष्णा नदी, एक पूर्णा नदी। उन दोनों नदियों के बीच में कुछ खाली स्थान था, वहां पर 500 तापस रहते थे। उनमें एक तापस तपस्या करता था और पावने में वह नदी के ऊपर चलकर के गांव में जाता, अचलपुर जाता और वहां पर भोजन ग्रहण करता। यह दृश्य देखकर जनता को आश्चर्य होता कि नदी पर चलकर कैसे जाया जाए और चलकर वापस कैसे आया जा सकता है। इस प्रकार के चमत्कार को देखकर लोग उससे अभिभूत हो गए। लोगों को लगा कि ये इनके तापस की साधना का प्रभाव है, इनके पास कोई ऐसी साधना है, इनकी ऐसी तपस्या है जिसका प्रभाव है कि वे नदी पर चलकर जाते हैं और आते हैं। और उन लोगों ने, जो लोग उनको देखते थे, लोगों को लगता कि इनके जैसी दुनिया में कोई साधक साधना करने वाला नहीं है, ऐसी साधना किसी के पास नहीं है। और जैन शासन जहां पर इतने मंत्रों की साधना की जाती है, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, ऐसी धारणा थी उन लोगों की। इस प्रकार जैन शासन की अवमानना होने लगी, अप्रभावना होने लगी। जैन शासन के बारे में ये कहा जाने लगा, यहाँ कोई साधना ऐसी नहीं है। इस बात को सुनकर जैन शावकों को अच्छा नहीं लगा। ये क्या, जैन शासन की इस प्रकार से अप्रभावना हो रही है, ऐसा हम नहीं देख सकते हैं। उसी समय वहां पर आर्य समित जैन मुनि अचलपुर नगर में पधारे। जैन शावक अपनी समस्या लेकर वहां पर गए। जब उन्होंने समस्या निवारण के लिए आर्य समित से कहा, तो आर्य समित ने कहा कि ये जो तापस नदी पर चलकर जाते हैं, कोई अपनी साधना या तपस्या के प्रभाव से नहीं आते हैं। ये अपने पैर में एक ऐसा लेप लगाते हैं औषधि का, जिसके माध्यम से नदी पर चलकर जा सकते हैं। उन्होंने सारी योजना बताई कि तुम किस प्रकार कार्य करो कि सारा काम भी हो जाए और जैन शासन की प्रभावना हो सके। जैन शावक उन तापस के पास गए और तापस से कहा कि आज हमारे घर पर आप भोजन ग्रहण करने के लिए पधारे। तापस को बहुत अच्छा लगा कि जैन शावक भी मेरे से प्रभावित हो गए हैं, मेरी साधना से प्रभावित है, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जैन शावकों के साथ वो तापस उनके घर जाने के लिए नदी पर चलकर जाते हैं। घर पर जैसे ही पहुंचते हैं, स्वागत करते हैं और जैन शावक कहते हैं कि हम पहले आपके पाद प्रक्षालन करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म शासन में तो कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं तो उनका पाद प्रक्षालन, चरण प्रक्षालन करते हैं, हम आपका भी चरण प्रक्षालन करेंगे। वो तापस बहुत मना करते हैं कि मेरे पाद प्रक्षालन नहीं करने में, ऐसे ही भोजन कर लूंगा, ये औपचारिकता की जरूरत नहीं है। परंतु बहुत आग्रह करने पर वे उनका पाद प्रक्षालन कर लेते हैं। पाद प्रक्षालन करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं और फिर वापस नदी किनारे जाते हैं। जैसे ही नदी पर पैर रखते हैं, वे डूबने लगते हैं। दूसरी बार ट्राई की, फिर डूबने लगे, तीसरी बार ट्राई की, फिर डूबने लगे। इस प्रकार वहां जनता खड़ी देख रही थी कि ये क्या, जो तापस प्रतिदिन नदी पर चलकर जाया करते थे, आया करते थे, आज ये क्यों नहीं आ पा रहे हैं। इतने में वहां आर्य समित जैन मुनि आए और उन्होंने दोनों नदियों से आह्वान किया। दोनों नदियों ने रास्ता दे दिया। दोनों नदियां
एक साथ सिमट कर एक साथ हो गई और रास्ता साफ हो गया, सूझता रास्ता हो गया और वे जैन मुनि वहां से पधार गए। ये देखकर जो जनता वहां खड़ी थी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि जैन शासन में ऐसे मुनि है, ऐसी योग साधना है कि वो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जैन शासन की वहां जय जयकार होने लगी, जैन शासन की प्रभावना हुई और कहा जाता है कि जो वे 500 तापस थे उन तापसों ने भी जैन मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली, वे साधु बन गए। तो कहा गया कि इतना प्रभाव मंत्र का होता है, मंत्र का इतना प्रभाव कि व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, मंत्रों की सिद्धि से कुछ भी कर सकता है। हमारे धर्म संघ में भी, तेरा पंथ धर्म संघ में भी अनेक आचार्य मंत्रों का प्रयोग करते आए। चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य प्रवर कहा जाता है, वे मंत्रविद आचार्य थे और जब जब धर्म संघ पर संकट उपद्रव की स्थिति बनी, विघ्नों की स्थिति बनी, उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया, ऐसी ऐसी ढालें बनाई जो आज भी प्रसिद्ध हैं, आज भी लोगों के मुख पर गाई जाती हैं। मुनिंद मोरा विघ्न हरण की ढाल, इतनी विघ्न उपद्रवों को शांत करने वाली सुप्रसिद्ध ये ढालें हैं। हमारे धर्म संघ में ओम भिक्षु का जप किया जाता है। हमारे प्रथम आराध्य आचार्य भिक्षु का जप करके अनेक लोग उपद्रवों को, कष्टों को शांत कर देते हैं, अनेक बीमारियों से उबर जाते हैं। यानी कितनी शक्ति है मंत्र में। ओम भिक्षु का जप तो ऐसा लगता है बच्चे बच्चे के मुख पर बोला जाता है, क्योंकि एक चमत्कारिक मंत्र है। इसके जप से आत्मशुद्धि तो होती है, साथ साथ अनेक और फायदे हो जाते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो मंत्रों पर एक पुस्तक लिखी है, मंत्र एक समाधान, जिसके माध्यम से अनेक मंत्रों की साधना करके व्यक्ति अपनी चित्त समाधि प्राप्त कर सकता है, शारीरिक मानसिक लाभ प्राप्त कर सकता है। और आचार्य प्रवर भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं, स्वयं मंत्रों की साधना करते हैं, जप की आराधना करते हैं, आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा की निर्मलता के लिए। और जब कोई श्रावक श्राविकाएं या साधु साध्या आचार्य प्रभु से मंत्र मांगते हैं, आचार्य प्रभु उन्हें मंत्र प्रदान करते हैं और वे जब उन मंत्रों का श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जप करते हैं तो उन्हें बहुत लाभ भी होता है। अनेक लोग आते हैं और बताते हैं कि महाराज आज हमने आचार्य प्रभु से मंगल पाठ सुना, आज हमने आचार्य प्रभु से मंत्र लेकर गए तो आज हमारे अशुभ होने से हम बच गए, आज दुर्घटना होने से बच गए। और अनेक लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारी बीमारी भी गायब हो गई। तो मंत्रों का इतना प्रभाव होता है, इतने सारे दुनिया में मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों की गिनती नहीं की जा सकती। दुनिया में इतने मंत्र हैं, उनको गिनती नहीं की जा सकती। जैन धर्म में इतने मंत्र हैं जिनको आसानी से नहीं गिना जा सकता। पर जैन धर्म में एक ऐसा मंत्र है, महामंत्र, दुनिया में या जैन धर्म में महामंत्र एक ही है और वह है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र सब मंत्रों का राजा है। इसका जप करने से तो अचिंत्य लाभ होता है, अचिंत्य प्रभाव होता है, अनंत कर्मों की निजरा भी हो सकती है। आज आचार्य प्रवर ने नमस्कार महामंत्र पर जो इतना बताया है, उल्लेख किया है भगवती सूत्र में, जो मंगल के रूप में इसकी आराधना की गई है, तो इस महामंत्र का जप करके हम अचिंत्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैन लोग ही नमस्कार महामंत्र का जप नहीं करते हैं, अजैन लोग भी मंत्र महामंत्र का जप करके बहुत कुछ फायदा लाभ उठा लेते हैं। एक भाई में आया, जैन भाई था, उसने कहा कि महाराज मैं बीमारियों से ग्रस्त था, अनेक जगह मैंने उपचार कराए पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मुझे बताया कि एक मुस्लिम भाई है, वो ताबीज देता है, आप उसके पास जाओ तो आपको फायदा होगा। मैं उस मुस्लिम भाई के पास गया और ताबीज लेकर आया, ताबीज को बांधा। कुछ ही दिनों में मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लग गई और मैं एक दिन स्वस्थ हो गया, पूरा स्वस्थ हो गया। तो मेरे मन में आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या प्रभाव, मैंने दुनिया में इतने इलाज करवाए, कहीं मुझे फायदा नहीं हुआ, एक छोटे से ताबीज से कैसे फायदा हुआ। उन्होंने उस ताबीज को खोलकर देखा, उसकी परतें खोली, अंदर में एक कागज निकला, उस कागज में देखा तो उसमें लिखा हुआ था नमस्कार महामंत्र। इस नमस्कार महामंत्र का इतना प्रभाव, उसे आश्चर्य हुआ। और जब वह वहां पर पहुंचा मुस्लिम भाई के पास ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वह क्या करता है,
उस भाई ने कहा कि मैं तो इसके द्वारा कितने लोगों का उपचार करता हूँ, इस महामंत्र का जप करता हूँ, इसकी साधना की है मैंने और अनेक लोगों को मैं कष्टों से मुक्त करता हूँ। ऐसा मंत्र अपने घर में पड़ा है, हम इसका सही उपयोग करें, सदुपयोग करें, इसकी जप की आराधना करें और अपने कर्म निजता, अपनी निर्मलता को बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्घ। चतुर्मास लग चुका है और परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में पावस प्रवास और फड़द यहाँ के आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष माणकचंद जी नाहटा, महामंत्री नरेंद्र जी नाहटा और रतन जी भेद स्वागताध्यक्ष वे परम पूज्य गुरुदेव के पास में यह हाँ यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। तो दिखा दे, यहाँ दिखा दे। हाँ ठीक। हाँ हाँ सर, हाँ लोगों को दिखा किताब। हाँ ये दो चीजें हैं। लिया दिनेश ले 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 लंकी ले आते ले ले। ये तो फर्द है, यानी एक पन्ने में संक्षेप में हमारे धर्म संघ के साधु साध्वियां समणियां कहाँ पर है, संक्षेप में इस एक पन्ने से जानकारी मिल जाती है। और विस्तार से जानने के लिए यह पावस प्रवास पुस्तिका है। इस बार क्या चतुर्मास किसका काम, ये मुख्यतया यह जानकारी, और भी कुछ जानकारियां इसमें हैं, तो वो ये पुस्तक जो व्यवस्था समिति की ओर से उपकृत की गई है, ये एक उपयोगी पुस्तक है जानकारी की दृष्टि से। तो ये एक तो मुख्य मुनि रख ले, ये साध्वी प्रमुखा जी को भी एक तुम रख लो, एक साध्वी प्रमुखा जी को दे दो। साध्वी प्रमुखा जी का एक तुम रख लो आपने। ठीक है, अच्छी है। वो जल्दी तमाशा लगने के बाद जल्दी आ गई, एक दो दिनों में। अच्छा ओ पाँच नहीं वो तो ये तो आप कुछ सूचनाएं, हाँ कुछ सूचनाएं बाद में हो सकेगी। अभी सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े सुने मंगल। समण संघ की संकाय की सूचना हो बाद में। हाँ। एक वाकिस बुला दे, ये मानक चंद जी को, दिनेश चंद जी और आपकी ली आप चलो नहीं, वो दिनेश चंद एक दिनेश चंद अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मो। मोहनलाल जी छाजेड़ बोरावड़ का परिवार यहाँ